बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर क्लास में हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज़्म था। आज हम उस रिएक्शन मैकेनिज़्म की कुछ एप्लीकेशन करेंगे। उस मैकेनिज़्म की कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपके सामने मैं करता हूँ, आप देखिए और समझने की कोशिश करें और इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आपसे क्वेश्चन आंसर शेयर भी करेंगे। तो बेटा पहले हम रिएक्शन की बात करें। रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करें। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। पहला रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसको शुरू कराता हूँ। पहले से नाइट्रेशन का रिएक्शन दिया गया है। नाइट्रेशन रिएक्शन है जी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का नाइट्रेशन का मतलब है, इसका मतलब है substitution of nitro group, substitution of nitro group, substitution of nitro group, that is NO2 group की बात हो रही है, which behave as electrophile in this reaction। और रिएक्शन कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। मैं नाइट्रिक एसिड को कुछ इस तरह लिख लेता हूँ बेहतर करके। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की EN 3.5 है, नाइट्रोजन की EN जो है वो 3.0 है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी तरफ पुल हो रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा OH और ये रिलेटिवली पार्शियल पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है इससे, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है नाइट्रोबेंजीन। हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है नाइट्रोबेंजीन, प्रोडक्ट आ जाती है और साथ इसके वाटर भी बन जाता है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैं मैकेनिज्म भी साथ साथ कराऊंगा आपको। बुक में आपको जनरल मैकेनिज्म दिया, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इस रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म पूछ लेंगे, क्योंकि जनरल मैकेनिज्म दिया है तो इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका टेम्परेचर ज़रूर नोट कर लें, दैट इज़ अबाउट 60 डिग्री सी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। अच्छा बेटा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको कराता हूँ, आप देखिएगा। ओके, अब इसका मैकेनिज्म करते हैं। mechanism of mechanism of mechanism of nitration of benzene। बेटा समझिएगा, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेटा उसी तरह 3 स्टेप से मैकेनिज्म होगा, आपको याद होगा। पहला स्टेप मैं बना रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कलर चेंज करके। पहला स्टेप होगा स्टेप 1। स्टेप 1 अगर आपको याद हो क्या है जनाब, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसको मैं इसी तरीके से लिखूंगा। और बेटा ये हमारे पास, आई एम सॉरी, ये थोड़ा इरेज कर दूँ। और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है HOSO3H। ये मैं इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म से हम इसको स्ट्रक्चरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जनाब कैटलिस्ट है, इट इज कैटलिस्ट। ये सब कैटलिस्ट का बिहेवियर शो करता है। ये रिएक्टेंट है। बेटा ये हाइड्रोजन जो है इस वक्त, अगर आपको मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि आप शायद समझ लें इस तरीके से। बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के लिहाज से पार्शियल पॉजिटिव है, प्रोटॉन है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव भी है, अभी मैंने बताया था आपको, और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो जनाब ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसकी तरफ चले जाते हैं।
इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह की आ जाती है क्लास। हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी आ जाती है, H2O बन जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन किसने पुल कर लिए, इस ऑक्सीजन ने ले लिए। तो ये जनाब बेचारा NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। और जो बाकी OSO3H है जो कि कंजुगेट बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ये जनाब एक न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में मिल जाता है हमें, और ये NO2 जो है ये हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है पहले स्टेप में। फिर इसका स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 बेटा आपको याद होगा, स्टेप 2 इसका क्या है, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या बना है, NO2 बना है। ये NO2 जो है ऑन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और क्या बनाता है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करके नाइट्रोफिनोनियम आयन बनाता है, नाइट्रोफिनोनियम आयन। मैं इसको रेज कर लूँ क्योंकि वर्डिंग ज़्यादा होगी और दरमियान में एक लफ्ज़ मिस हो गया मुझसे। ओके, टू फॉर्म नाइट्रोफिनोनियम आयन, to form नाइट्रोफिनोनियम आयन, नाइट्रोफिनोनियम आयन। कैसे देखें, ऐसे होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन है, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, आपको समझ आएगा। हाइड्रोजन है, और इसी तरह बेटे यहाँ पर मैं इनके पाई बॉन्ड्स को एक और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये इसके पाई बॉन्ड आ गए, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, NO2, जो कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ये जनाब इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है। जब ये इस पर अटैक करता है तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसी आ जाती है, प्रोडक्ट कुछ ऐसी आ जाती है। बस अगर आप वो पिछला मैकेनिज्म समझ गए तो ये कुछ भी आपको नहीं लगेगा। सिर्फ स्टेप 1 ज़रा मुश्किल होता है, बाकी कुछ ऐसी मुश्किलात इसमें आपको नहीं मिलेंगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटर भी बन गया, और यहाँ पर आपके पास अटैच हो गया है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है NO2। इसको हम कह देते हैं नाइट्रोफिनोनियम आयन, दिस इज नाइट्रोफिनोनियम आयन, दिस इज नाइट्रोफिनोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप नंबर 3 जो है, स्टेप नंबर 3 step number 3 is the removal of proton that is H plus from phenonium ion, by nucleophile। और इस वक्त न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या था, OSO3H, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था। कैसे होगा देखिए, ये बेटा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास फिनोनियम आयन था। मैं दोबारा बना लेता हूँ।
ये हमारे पास फिनोनियमाइन है, ये फिनोनियमाइन देखिए। और इसी तरह इसको मैं ज़रा कलर डिमार्केशन दे देता हूँ, ज़रा आप ज़्यादा बेहतर समझ लेंगे। ये कलर डिमार्केशन हो गई। ये NO2 है और आपके पास ये जनाब न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद था, जो कि मैंने आपसे कहा था कंजुगेट बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लेता है लाइक दिस। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये प्रोटॉन जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोटॉन यहाँ से ये रिमूव कर लिया इसने। और ये प्रोटॉन रिमूव करने के बाद ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाती है, आपके पास प्रोडक्ट की आ जाती है। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है। देखिए जस्ट अ मिनट। आपके पास प्रोडक्ट की आ जाती है। देखिए ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ गया और साथ आपको ये HOSO3H जो कि एक्चुअली कैटलिस्ट था वो आपको वापस मिल गया। ये कैटलिस्ट भी आपको लास्ट स्टेप में मिल गया। तो कुछ समझ आया बेटा आपको मैकेनिज्म इसका? दिस इज नाइट्रेशन। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन मैं कराता हूँ आपको उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको शुरू कराता हूँ मैं, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन यहीं पर लिख लेते हैं, अगला मैकेनिज्म अगले पेज पर कर लेंगे। यहीं पर मैं लिख लेता हूँ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे इस वक्त हैलोजिनेशन का मतलब इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप जानते हैं क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होगा। हमारे पास बेंजीन है, हम बेंजीन को रिएक्ट करवा देते हैं लेट से किसी भी हैलोजन के साथ। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ क्लोरीन के साथ कर लेता हूँ जैसे आपकी बुक में दिया हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 भी हो सकता है या फिर एनहाइड्रस AlCl3 भी हो सकता है, कोई भी। और तकरीबन हम टेम्परेचर यहाँ पे रखते हैं 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर रखते हैं। और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्लोरोबेंजीन आ जाती है और साथ इसके HCl भी बन जाता है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म साथ साथ करते रहेंगे, रिएक्शन को आप अच्छा समझ लेंगे इंशाल्लाह। रिएक्शन मैकेनिज्म आप इसका देखिए क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, स्टेप 1 हम बना लेते हैं। अगेन वही स्टेप 1 है दोबारा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा जल्दी शॉर्ट लिखूंगा। स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, शॉर्ट वर्ड में लिखूंगा ताकि टाइम हमारा बच जाए। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ हमारे पास एक रिएक्टेंट है क्लोरीन और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास और कैटलिस्ट है हमारे पास एनहाइड्रस से AlCl3 भी कह सकते हैं
मैं AlCl3 यूज़ कर लेता हूँ, ज़रा आसान होगा समझाना आपको ये बात। एंड इट इज़ एनहाइड्रस। और इससे बेटा प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी Cl प्लस और AlCl3Cl-। एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा आपके पास और एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा इसमें। अब ये कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इसको, देखिएगा। ये ब्रीफिंग मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं एक ही डिफरेंट कलर से करके समझाता हूँ आपको, यहाँ समझिएगा बेटा। AlCl3 जो है, अगर आप देखें AlCl3, ये AlCl3 पहले भी बताया हुआ है, शायद क्लास में कुछ ना कुछ बताया हुआ है बेटा। इस एल्यूमिनियम के पास अगर आप देखें, इस एल्यूमिनियम के पास इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मौजूद जो क्लोरीन है, जिसके पास लोन पेयर की बहुतात है, 3 लोन पेयर हैं हर क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन इस बेचारे एल्यूमिनियम को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देते हैं। और डोनेट करके सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, कोऑर्डिनेशन बन जाती है, और यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के पास एक अदद नेगेटिव क्लोरीन आ जाता है, जिसने कि इस क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और ये लेकर उसको दे दिए, और ये बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो गया, और साथ वो क्लोरीन बेचारा, उसके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, वो Cl प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो शायद कुछ समझ। एनहाइड्रस कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर वाटर होता, अगर यहाँ पर वाटर मौजूद होता, अगर यहाँ पर वाटर मौजूद होता, तो वो जो लोन पेयर क्लोरीन ने दिए हैं, वो कौन दे देता? वो वाटर का ऑक्सीजन दे देता। उसके पास भी लोन पेयर हैं, और इस तरह ये क्लोरीन अपने लोन पेयर ना दे सकता और इलेक्ट्रोफाइल ना बनता। बात को समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। तो बेटा ये स्टेप 1 हो गया इसका। इसके बाद देखिए स्टेप 2 इसका। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 ये है कि स्टेप 2 अगेन दोबारा फिनोनियम आयन फॉर्मेशन। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फिनोनियम आयन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर वही बेंजीन उसी तरह ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, और बेटा ये इसके साथ इसके पाई बॉन्ड है। यहाँ पर हमारे पास जो कैटलिस्ट ने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था वो मौजूद है, ये इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, ये फौरन जनाब इस पर अटैक कर लेता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक करके क्या बना देता है देखिए। एरो का मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही, मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे हो रही है। ये जनाब एक बॉन्ड इधर आ गया, एक पहले से मौजूद है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटर भी बन चुका है, और इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है, और ये क्लोरोफिनोनियम आयन बन चुका है। स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में प्रोटॉन रिमूवल होता है, प्रोटॉन रिमूवल बाय न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। यही हमारे पास आ गया।
कि हमारे पास पाई बॉन्ड और ये जनाब चार्ज है इसका फिनोनियम आयन का। ये Cl है बेटा, और यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पड़ा हुआ है जिसमें Cl माइनस, ये Cl माइनस जो है ये एक्चुअली कंजुगेट बेस का काम कर रहा है, और ये Cl माइनस जब कंजुगेट बेस का काम कर रहा है तो ये यहाँ से ये प्रोटॉन जस्ट ये यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, राइट। प्रोटॉन रिमूव कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा।